2 दिन 2 रस खाते। कभी कभी ऐसी शक्ति आती कि 6 रस भी छोड़ देते, और कभी 1 रस करने की भी शक्ति नहीं आती। तो जिस दिन शक्ति नहीं है उस दिन त्याग मत करो, उसके अगले दिन 2 दिन का 2 रस करते हैं, 3 दिन का 3 दिन कर देना, 5 दिन कर देना। शक्ति हो तो 10 दिन करो, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। नहीं भैया हमारी तो परिपाटी है, हम तो करें हैं ही। अब करो तो मरो, कोई समझा सकता है, बता सकता है। तो इसलिए यहाँ की गुस्सा कभी चौके में नहीं निकालना, और रिसा के नहीं बैठना हम तो आहार को नहीं उठेंगे, ये रखा पीछी कमंडल, हम तो भैया हमें नहीं करने आहार। तो आहार ने क्या बिगाड़ो? बोलो हम जी, आहार ने क्या बिगाड़ा? बेचारे श्रावक मना रहे, ले लो महाराज, ले लो महाराज, चलो महाराज, बस आज लास्ट है, आज मनाया अब नहीं मनाएंगे। और सुनने क्या दिन नहीं उठेंगे, महाराज जी उपास है, उनने चलो भैया महाराज को उपास है, निकल गए पतली गली से हो। और वह दूसरे दिन रात को ही सूरज दिख गया, चंद्रमा दिख गए, तारे दिख गए, नक्षत्र दिख गए। हे भगवान, हे भगवान, अब क्या ही करें, हे भगवान, शुद्धि को पानी ला भैया। अरे अभी तो बोलते थे हम 10 बजे के पहले आहार को नहीं उठते, और रात तुम 8 बजे से माला जपैया बन गए। तुम तो कल कह रहे थे हम 10 बजे के पहले नहीं उठते, और आज तुम 8 बजे से माला जपने लगे। क्यों? पहले करे नखरे आज वो अखरे, पहले करे नखरे आज वो। इसलिए पहले कहा था उसने कि चलो महाराज, पहले ही से कहे लाओ भैया शुद्धि का पानी कहाँ है, चलो। तो ऐसा रहता है, यहाँ की गुस्सा कभी वहां मत उतारना। और गुस्से में खाया है तो दिन भर रात भर नाक चढ़ी रहेगी, रात भर नाक चढ़ी रहेगी, दिन भर नाक चढ़ी रहेगी, बस। तो इसलिए साम्य भाव, बोलो साम्य भाव। ऐसे शरीर द्रव क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब कैसा क्षेत्र है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, एमपी, तो उसका टेम्परेचर, गर्मी है तो गर्मी में उपवास सोच समझ के करना। सर्दी में तो फिर भी पार पा जाते हैं, जल की आकुलता नहीं होती, पर गर्मी में क्या होती है? गर्मी में क्या होती है? जल की आकुलता होती। और आकुलता में कभी धर्म नहीं होता है, मैं बता देता आपको। गला सूख रहा हो, प्यास लग रही हो, आकुलता व्याकुलता हो रही हो, तो सामायिक बिल्कुल नहीं होती, प्रतीकमण बिल्कुल नहीं होता है। मन प्रतीकमण तो हो जाएगा द्रव्य से, पर भाव नहीं लगता। इसलिए सोच समझ के करना। तो इसलिए क्या दिया कि द्रव्य क्षेत्र, काल, मौसम, चातुर्मास का काल और सर्दी का काल तपस्या के लिए सबसे अच्छा होता है। किसमें? चातुर्मास का और सर्दी का काल, ये 8 महीने बहुत अच्छे तपस्या के। कितनी तपस्या करो कोई तकलीफ नहीं आती। गर्मी के 2-3 महीना वातावरण प्रतिकूल होता है, इसलिए साधना चातुर्मास में और सर्दी में उत्कृष्ट तपस्या होती है। और गर्मी में क्या होती? जघन्य। गर्मी में क्या होती है? वज्र सब सा नारा सहनन नहीं है। तो इसमें चातुर्मास में और वर्षा शीतकाल में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधना, साधक उपवास, व्रत उपवास गर्मी के समय संभव नहीं हो पाती है। तीव्र भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए आकुलता बढ़ती। तो क्षेत्र, काल, भाव, अब द्रव्य भी अनुकूल है, क्षेत्र भी अनुकूल है, काल भी अनुकूल है, ये सब चीजें अनुकूल हैं। तो इनके साथ साथ हमारे आत्मा का परिणाम भी अनुकूल होना चाहिए, भाव भी हमारे अनुकूल होना चाहिए। और ऐसा उपवास भी नहीं करना का उपवास है, जी को देखो उसको डंडा लेके दौड़ रहे, जिसको देखो उसको झगड़ा कर रहे। तो ऐसे अपनी आत्मा के परिणाम भी नहीं करना। अपनी उपवास जितना हो उतना करना। कसाय, पहले कसाय का त्याग करो, बाद में अन्न का भोजन का त्याग करना। क्या पहले? बोलो पहले
पहले कसार खाया, कसार, कसार नहीं खाया, ए भगवान, कसार और कसाय, कै का बनता कसार? आटे का। आटे को घी में सेकने का, उसमें शक्कर डालने की, उसका नाम है कसार। और ऐसे ही रूखा खा लोगे तो खांसते फिरो, कई चले भी जाते हैं, गले में लग जाए तो। कै के साथ खाना? ककड़ी के साथ। कै के साथ? ककड़ी उसमें डालो और उसको लपेट लो उसमें, उसके साथ खाओ तो आराम से। केला के साथ, कसार को केला, ककड़ी, दूध, 3 के साथ खाया जाता, तो उससे पानी रहता उसमें, तो आराम से चला जाता है। तो जैसे कसार ठसका लगाता है, ऐसी कसाय के द्वारा भी हमको क्या लगता है? ठसका लगता है। तो भैया ये भाव अपने, भली एक रस कम छोड़ो पर कसाय ज्यादा छोड़ो। अब नमक का तो त्याग किया, माला जपते जा रहे, खार 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 खार। शक्कर का त्याग किया, गुड़ 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 गुड़। अब कहां से लाए तुमको गुड़? भैया अनाज का त्याग है, केला की खिचड़ी बना देना, पता चला बाजार में केले ही नहीं मिल रहे, तो मालूम कैसे बोलते फिर गुस्सा में, वाह वाह भाई वाह, रामचंद्र जी तो सीता को ढूंढ लाए, तो मैं बाजार में केला नहीं मिली। वाह भाई गजब का है, ओम जी बोलो ना, रामचंद्र जी तो सीता को ढूंढ लाए, हनुमान जी ने सीता का पता लगा लिया, तुम केला का पता नहीं लगा पा रहे। उसने थमा दिया 50 का नोट, ले आओ बाजार से, चली जाओ आप, हम बना देंगे सब। तो इससे अच्छा, जैसे हमारे आचर्षी है ना, तो संघ में अब सब प्रकार के लोग रहते, तो जैसे कई लोग रहते ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, तो क्या बोलते हैं, आचर्षी आज एक आसन करेंगे, शाम को फल फ्रूट से लेंगे। आचर्षी बोलते नहीं, तुम तो 2 टाइम भोजन करो, फल फ्रूट लेने का नहीं। कारण सवेरे तो भोजन कर लिए, शाम को चौके में गए तो पता चला बेचारा दूसरे दिन की व्यवस्था लगा के रखा था, तुम पूरा साफ करके आ गए। और फ्रूट्स मिले तो 4 केला, 6 एप्पल, 3 मौसम्मी, 2 चीकू, 4 लीची, 2.5 गिलास दूध। उसके बाद भी उसको ऐसा करा है कि बेचारा जिंदा उठने के लायक नहीं बचा। उसको इतना अच्छा है ना, मजे ही नहीं आया, तुमने कुछ बनाए नहीं, तो अब बहन जी कहीं चाहिए हो, तो अब तुमको इतना तो खिला दिया, और क्या चाहिए था तुमको। उनसे कहना, वो कहे तुमने कुछ नहीं बनाया, उनसे कहना दीदी कल तुम बनाना, हम भोजन करने को आएंगे आपके यहाँ पर। क्या समझे? कोई समय कहे ना मजा नहीं आया, तो उनसे बोलना कि कल आप बनाना, हम आएंगे आपके यहाँ पर भोजन करने के लिए, तब तुमको अक्ल आएगी कि क्या, फिर बताएंगे तुमने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो द्रव्य, बोलो बोलो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और आत्मा के भाव। मेन चीज क्या है? भाव हो तो द्रव्य क्षेत्र काल क्या करेगा? तो इसलिए बहिरंग कारण, अंतरंग कारण, बाय अंसन आदि, बाय तप सहकारी कारण वे बहिरंग उपाय होता है। तो अंसन आदि, अंसन माने उपवास, अंसन माने 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग। ये महिलाएं आती है नरियल लेके, महाराज जी आज का एक आसन का थराईवा में, एक आसन हम तो रोज ही करत, हमारे रस छोड़ करके लेंगे, उसमें का थराई, हम तो रोज ही रस छोड़ के करते, आज तुम तो एक दिन को छोड़ते, हमारा तो जीवन भर का त्याग है। लेकिन ठीक है, वो श्रावक भी प्रशंसा के योग्य है कि जो बेचारे संसार की दल में फंस के 4 टाइम खाने वाला 1 टाइम खाए, तो उपास से भी ज्यादा उसकी निर्जरा हो। क्या? 4 टाइम खाने वाला 1 टाइम खाए श्रावक, तो उनकी मुनि से उपास करने वाले से भी ज्यादा कर्म की निर्जरा होती है। लेकिन दूसरे दिन उसने 6 बार खाया, तो उससे ज्यादा कर्म का उसको क्या हो गया? हिसाब किताब इधर देखो, हिसाब किताब। आज तो 1 बार भी नहीं खाया, उपास किया, और कल पहले ढक्कन से पिया, फिर कटोरी से पिया, फिर गिलास से पिया, फिर जग से पिया, फिर बाल्टी से पिया, फिर पूरे टंकी में डूब गए। अब क्या बेचारे कुआं में डूबोगे क्या? भाई तो हम बता रहे, आप समझो कि 10 लक्षण तो बिल्कुल ऐसे सोच के भोजन, भैया शिविर लगाए, बिल्कुल अंतराय का पालन करते हैं, बाल नहीं निकल आए,
और बाद में तो पूरा जूटा निकल आया तो अंतराय नहीं किया, पहले बाल निकाल आया तो अंतराय कर बैठी। तो ऐसा है कि यथाशक्ति ना कुछ करने की अपेक्षा से कुछ ना कुछ करे, ऐसे दोनों अंतरंग और बहिरंग कारण मिलने पर क्या तपस्या होती, ऐसा जानना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन नाम के इस महान ग्रंथ के अंदर मुक्ति के बहिरंग और अंतरंग कारण, प्रत्येक सम्यक दृष्टि जीव, प्रत्येक अंतरात्मा जीव, जैन कुल में जन्म लेने वाला जो भव्य जीव होता है, उसके अंदर मोक्ष जाने की क्या होती है, भावना उत्पन्न होती है कि हमें संसार के बंधनों से कैसे छुटकारा मिले। बंधन में नहीं रहना चाहता है। जैसे श्रावक है और श्रावक भी भगवान का अभिषेक करता है, अभिषेक के उपरांत भगवान की वो पूजा करता है, पूजन आराधना भगवान की जब करता है, पूजा आराधना वंदना भक्ति स्तुति आदि समस्त कर्तव्य करता है, तो अंत में जाकर के मोक्ष फल प्राप्त है। फलम निरपामति स्वाहा, वो ये चढ़ाता है कि भगवान मुझे मोक्ष की क्या हो, प्राप्ति हो। लेकिन उतना फल चढ़ाने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अगर फल चढ़ाने मात्र से मोक्ष मिलने लग जाए तो फिर मुनि बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा है, कितना सस्ता मार्ग है, कौन गली गली भटके, कौन केस लॉन्च कराए, केस लॉन्च करे सिर झंझनाए, उपवास करो तो भूख लगे, उपवास करो तो प्यास लगे, पैदल चलो तो गरम गरम लगे, कमरा में बैठो तो गर्मी लागे, तो काय को गाँव गाँव गली गली फिरने का था। अच्छा था, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निरपामति। एक बादाम चढ़ाओ और मोक्ष पाओ, एक लवंग चढ़ाओ मोक्ष पाओ, एक नारियल चढ़ाओ मोक्ष पाओ। अच्छा है, सबसे अच्छा मार्ग था। फिर नारियल बादाम लौंग मोक्ष मार्गा, नारियल बादाम लौंग मोक्ष मार्गा, ये सूत्र बना देना चाहिए। फिर क्या, नारियल बादाम लौंग मोक्ष मार्गा, इनको चढ़ाने से मोक्ष होता है। सिर्फ इनको चढ़ाने से मोक्ष नहीं होता है। फिर इसका मतलब क्यों चढ़ाते, चढ़ाना बंद कर दो, नहीं, चढ़ाना भी जरूरी है। सिर्फ इतना उद्देश्य है उसको चढ़ाने का, इतना उद्देश्य चढ़ाने का होता है कि जिससे क्या हो, हम इस उद्देश्य से चढ़ाते कि हमें मोक्ष की स्मृति हमेशा क्या हो, बनी रहे। किसकी स्मृति बनी रहे, हमारे लिए मोक्ष की स्मृति बनी रहे। इस भावना के साथ लेकर के हम क्या कराते, भगवान के चरणों में वो चढ़ाते। लेकिन जब तक उपवास नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, तब तक कर्म, क्योंकि दीक्षा का प्रारंभ ही उपवास से होता है। क्या समझ में आया? अभ्यास करके रखो, अभ्यास बना के रखो। दीक्षा का प्रारंभ ही किससे होता है, उपवास के माध्यम से दीक्षा का प्रारंभ। क्योंकि जिस दिन दीक्षा लोगे तो पहले शिक्षा, फिर दीक्षा, फिर मिलेगी भिक्षा। पहले शिक्षा, बोलो, पहले शिक्षा, फिर दीक्षा, फिर मिलेगी भिक्षा। और तुम सोच रहे पहले मिल जाए भिक्षा और ना लेना पड़े दीक्षा, तो भैया ऐसा नहीं होता। पहले शिक्षा, शिक्षा का मतलब होता है कि भैया क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, लोभ नहीं करना, किसी प्रकार से किसी भी चीज की लालसा नहीं रखना। क्या मोक्ष मार्ग में लालसा क्या है, बाधक है। क्या है, लालसा जो है वो बाधक है किसी भी चीज की। तो क्या है, पर घर है, आज इसके घर में, कल उसके घर में, परसों उसके घर में, कौन क्या बना के देता है, किसने क्या बनाया है, किसने कौन क्या देगा, है ना। इसकी कोई गाय कितना देगा, कोई कम देगा, कोई ज़्यादा देगा, बोलो, कोई कम देगा, कोई ज़्यादा देगा, कोई खट्टा देगा, कोई मीठा देगा, कोई चरपरा देगा, कोई पानी भर के गिलास देगा, तो कोई दूध भर के भी गिलास देगा, कोई शिकंजी बना के देगा गिलास भर के, कोई अनार का रस देगा गिलास भर के, तो कोई अनार की दर्शन भी नहीं होने देगा। इन सब चीज़ों में अपना क्या रखना, साम्य भाव रखना, समता भाव रखना, साम्य परिणाम रखना। तो भैया संसार में सब प्रकार के लोग होते। किसी चौके में कोई व्यक्ति गया,
समझो इस बात को। इसी चौके में कोई व्यक्ति गया, उसने कहा कि भैया नींबू नहीं है, उसने कहा नहीं है। अब उसने कहा हो तो देखो, बोले जाओ बोल दो महाराज को नहीं है नींबू। तो ऐसा बोला जाता क्या? कोई अपने पास वस्तु नहीं है भैया, शांति रखो, ये चीज़ उपलब्ध नहीं है, खत्म हो गया मैटर। अब क्या किसी को जा करके बोलना कि महाराज को बोल दो? किसी चीज़ के लिए मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या बिना खेद जो, बोलो, मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या बिना, इसमें किसी प्रकार का खेद नहीं होना। उपसर्ग परिचय इनको सहन करने के लिए तैयार रहो। तो इस प्रकार से तप जो होता है बिना कष्ट की तप नहीं होता है। जो तप करता है उसके लिए क्या होता है? कष्ट होता है। कितने प्रकार की तप हैं? परसों बताया था, एक समाधि में 48 साधुओं की क्या होती है? आवश्यकता होती। कितने साधुओं की? 48 साल। लेकिन वे 48 साधु किसकी सेवा करते हैं? जो बेचारा तप करने वाला होता, जिसकी क्या है? सबके प्रति अच्छी भावना है। जो कलुषित होकर के बैठा है, उस व्यक्ति को तो एक साधु का भी साधु से देश करता है, नमस्कार नहीं करता, उनकी भैया वृत्ति नहीं करता, उनकी सेवा करने का भाव नहीं करता है, और जिससे देखो उससे चिढ़ता है। तो ऐसे लोगों को समाधि में एक भी साधु का क्या नहीं मिलता है? आप देखो ना, आप ऐसे दृष्टांत भी हैं। ये तो सब अपने अपने पुण्य पाप की बात है, वो पृथक बात है, परंतु अपने पुरुषार्थ में कहीं कमी रही। कई साधु ऐसे होते रास्ते में समाधि को प्राप्त हो जाते। बिहार चल रहा था, रास्ते में समाधि हो गई, किसी क्षेत्र पर समाधि हो गई, रात में सो रहे थे, सोते सोते क्या हो गई? समाधि। तो उसको भी हम समाधि कहेंगे। भक्त प्रत्याख्यान। कौन सा? कौन सा? भक्त प्रत्याख्यान नाम का समाधि मण उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन जब वो भक्त प्रत्याख्यान लंबे समय तक चलता है, कितने समय तक चलता है? लंबे समय तक जब वो चलता है ना, लंबे समय तक चलता है ना, तो उसके लिए क्या कहा जाता है? लंबे समय तक जब वो चलता है, तो उस लंबे समय तक चलने वाले में कोई बैराग भावना सुनाता, कोई बाराबान, उसको देख के हमारी आत्मा के परिणाम क्या होते हैं? निर्मल होते हैं। क्या होते हैं? उसमें हमारी आत्मा के परिणाम निर्मल होते हैं। और उनको देखे ओ हो, ऐसी समाधि हमारी भी क्या हो। लेकिन कब? जब साधु सेवा का क्या रहे? भाव रहे। तो ऐसे 48 साधु की आवश्यकता हो। कितने तप? 12 तप। कितने तप? अब तप की शुरुआत, तप माने गर्मी। तप माने क्या कहलाती है? तप माने गर्मी। अब कसाय की गर्मी कि त्याग की गर्मी?